नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरे निसा की आयत नंबर 82 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन, वो कुरान में गौर क्यों नहीं करते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह के गैर के पास से आया होता, लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता। इस आयत में अल्लाह ने कुरान की शान बयान की है कि कुरान कितनी अजीम किताब है। अल्लाह ने इस आयत में बताया, फरमाया लोग कुरान मजीद के माना में, इसके अल्फाज में गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस आयत में ख़बर दी कि कुरान मजीद में ना कोई इख्तलाफ है, ना परेशानी है, ना तारज़ है, ना तज़ाद है। अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से आया होता, किसी बशर और इंसान की तरफ से, तो इसमें ज़रूर इख्तलाफ भी होता, तारज़ भी होता। जबकि ऐसा नहीं है, तो साबित हुआ कि ये अल्लाह की किताब है। हाँ जी, गैरुल्लाह की किताब नहीं। कुरान मजीद ने हर ज़माना में अपनी सदाकत को कायम रखा, वो चाहे ज़माना नबवी हो, उसके बाद हो, सहाबा का दौर हो, ताबईन का दौर हो, तबा ताबईन का दौर हो, आइम्मा मुज्तहिदीन का दौर हो, हर दौर में, हर अदवार में कुरान ने अपनी सदाकत को मनवाया। और कुरान मजीद ने जो ख़बरें दी थी माजी की, वो हरफ बहरफ सच्ची होती गई। कुरान मजीद ने अम्बिया के वाक़यात को बयान किया, उनकी उम्मतों के अहवाल बयान किए, बिल्कुल हरफ बहरफ वैसा ही हुआ। तो ये कुरान मजीद सबसे बड़ी अल्लाह की शानों वाली किताब है कि जिसके अंदर ना कोई इख्तलाफ पाया गया, ना कोई इज़्तिराब पाया गया, और ना ही कोई तज़ाद पाया गया। और ये किताब, दुनिया की हर किताब, कोई भी किताब आप उठा लें, उसमें कोई ना कोई ख़ता होगी, कोई गलती होगी। हम देखते हैं ये जो कुरान पाक के नुस्खे अब छपते हैं, उनमें छपने में भी गलती आ जाती है। आती है कि नहीं आती? दुनिया की कोई किताब गलती से पाक नहीं है, कोई किताब। हाँ जी, कितनी बड़ी किताब क्यों ना हो, उसमें गलती ख़ता की गुंजाइश ज़रूर है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसमें गलती की गुंजाइश तो क्या, गुमान भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने बंदों की फलाह और उनकी कामरानी के लिए जो सहीफ़ा मुस्तफ़ा के कल्बे मुनीर पर नाजिल किया, उसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। कहने को तो ये एक किताब है, और किताबें अनगिनत हैं, बड़ी ज़ख़ीम, बड़ी अदक, बड़ी दिल रुबा, बड़ी दिल आवेज़, मगर इस किताब की शान ही निराली है। इस किताब ने ना सिर्फ इंसान को खुद की पहचान करवाई, बल्कि इसी किताब ने इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी पहचान करवाई। रब क्या है, उसकी मारिफत क्या है, इसी किताब ने इंसान को सिखाया। और इस किताब के अंदर इतने अजीम मोती हैं कि अल्लाह ताला ने इससे हर मोती चुनने वाले को उसके इल्म के मुताबिक नूर और फैज़ दिया है। और जिन्होंने इस किताब से मोती चुने हैं ना, उन्होंने कहीं भी नहीं ये लिखा कि हमने इसके चुनने का हक अदा कर दिया। ये है कुरान का फैज़ कि जो क़यामत तक जारी रहेगा, और ये करोड़ों सीनों में महफूज है। कोई किताब सीने में महफूज नहीं रह सकती। हाँ जी, वो कोई भी इंग्लिश ले लें, अरबी ले लें, उर्दू ले लें, उसको हरफ बहरफ याद करना महाल है, हरफ बहरफ याद रहना उसका महाल है। लेकिन कुरान अल्लाह की वो अज़मतों वाली किताब है और मुस्तफ़ा का ज़िंदा मोज़ा है कि करोड़ों सीनों में आज भी हरफ बहरफ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है। तो अल्लाह ने फरमाया जब इतनी शानों वाली किताब है, तो रब ने फरमाया फिर इस पर गौर क्यों नहीं करते।
इसके मानों पर गौर क्यों नहीं करती? तो आज मुसलमानों, ये तो आयत उतरी थी उनके बारे में जो मुनाफिकीन थे, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर भी इस तरह के लोग हैं जो कुरान को इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। 700 से ऊपर अल्लाह ने इसी कुरान के अंदर नमाज का हुक्म दिया, तो फिर हमें क्यों नहीं नमाज का माना याद आया? तो अल्लाह फरमा नहीं रहा, और भाई क्यों नहीं गौर करते? क्यों जी, क्यों नहीं गौर करते कुरान के अंदर कि एक कुरान एक ही हुक्म को 700 से ऊपर, 700 से जायद मर्तबा कुरान में नाजिल कर रहा है। तो आया जो 700 से जायद मर्तबा बात की है वो एवं अल्लाह ने कर छड़ी। लोगों को आज तक नमाज ही समझ नहीं आई, वो कहते हैं जी कायम करिए कि पढ़िए। वो एक बंदा, नमाज तो कायम करने का हुक्म है, कहां पढ़ने का हुक्म है? तो अल्लाह ने ऐसे जाहिल पढ़े लिखे लोगों के बारे में फरमाया कि ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते कि कुरान ने फरमाया व अकीमुस्सला व अकीमुस्सला, एक मरतबा फरमाया, 700 मरतबा फरमाया, फिर भी लोगों को समझ नहीं आई। फिर कुरान ने फरमाया वला तक्तुमुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का, कि हक को बातिल से ना मिलाओ, बातिल को हक से ना मिलाओ, हक हक रहने दो, झूठे नू झूठा ही रहने दो। क्या समझा हमने फिर कुरान को? आज यही आयत हम पे आ रही है कि अल्लाह ने फरमाया तुसी गौर क्यों नहीं कीता? हालांकि एक कुरान किताब ऐसी है कि इसके अंदर सिर्फ गौर ही किया जा सकता है, तदब्बुर तफक्कर किया जा सकता है, ना कि इसको सिर्फ नजरों से गुजारा जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने इस कुरान की अहमियत को ज़ाया किया और क़यामत के दिन अल्लाह फिर हमें ज़ाया करेगा। हाँ जी, कुरान आएगा अल्लाह की बारगाह में, बारी ताला ये किस उम्मत को तो बख्शेगा? इस उम्मत के अंदर तो वो लोग भी हैं जिन्होंने तेरे ही कुरान को ज़ाया किया है। हाँ जी, तूने एक ही हुक्म को 700 मरतबा कहा था, इन्होंने पूछो इन्होंने कीता? फिर की जवाब है भाई, साढ़े को की जवाब है? हमने नमाज को ही पूरा नहीं किया कि जो सबसे बड़ा हुक्म है कुरान के अंदर, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, इसे कायम करो। तो लोगों को आज तक वही समझ नहीं आ सकी कि एक पढ़नी, दो पढ़नी या 5 पढ़नियां। हाँ जी, कभी कपड़े ना पाक, कभी ये है वो है। और भाई नमाज, कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसी दिल ची नहीं थी, और फिर क़यामत वाले दिन नमाज ही दसेगी तो की नहीं था। तो अल्लाह क़यामत के दिन कुरान भी सामने आएगा, हजरत इंसान भी आएगा, अल्लाह फिर पूछेगा कुरान तुझे कोई गिला है इससे? तो कुरान कहेगा गिले ही गिले ने, या अल्लाह तो इन्हू छड़ी ना, जिस तरह इन्हें दुनिया च मेरा कीता आज तू थे देना कर। हाँ जी, कुरान अगर हक में गवाही दे सकता है ना तो किसी के खिलाफ भी गवाही दे सकता है। और आका इस्लाम की हदीस है, बहुत बड़ी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ी कम ये लोगों ने हदीस सुनी। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया रुब्बा कारी इल्लिल कुरानी वल कुरानु यलानु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। हाँ जी, कारी साहब बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, लेकिन कुरान लानत कर रहा है उस पर। लोगों को समझ नहीं आ सकी कुरान की। हाँ जी, मेरे आका फरमाते हैं बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान वो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनको बद्दुआ दे रहा होता है, उन पे लानत कर रहा होता है। अब वो कौन से लोग मुराद हैं? 3 किस्म के लोग मुराद हैं इस हदीस से, लेकिन मैं पहली किस्म बयान करूँगा। अल्लाह ने फरमाया पहली किस्म है उन लोगों की, मेरे आका ने फरमाया कुरान वो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पे लानत करता है। कभी ऐसा भी हुआ कि कुरान लोग पढ़े और कुरान लानत करे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, और मेरे आका का हर जुमला सदाकत पर मबनी है। हाँ जी, कोई बंदा यानी कि मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जब हुजूर बात फरमा दें तो फिर किसी बंदे की ज़ुबान में इतनी हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि मैंने हुजूर दी गल समझ नहीं आई। हाँ जी, वो लोग ये ना देखें कि कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है, बस ये देखें कि कुरान इस पर लानत क्यों कर रहा है।
हाँ, कुरान अपने पढ़ने वाले पे लानत करता है। हदीस सुनी है इस तो पहले, हाँ आज सुना रहे हैं, इससे वास्ते सुना रहे हैं कि ऐ ना समझना हर कुरान पढ़ने वाले को कुरान सवाब देता है। नहीं, सवाब पता क्यों मिलता है? उसे सवाब मिलता है जो कुरान पढ़े, उस पर गौर करे, फिर उस पर अमल भी करे। ए तीन काम जड़ा कर रहे हैं, फिर अल्लाह उसे सवाब देता है और कुरान फिर उसके हक में गवाही देगा। लेकिन कुरान उस बंदे पर लानत करता है। अब देखना है कि हम जो पढ़ते हैं क्या हमें सवाब मिलता है। मैं तशरीह कर लगा हदीस थी, हुजूर अल इस्लाम ने फरमाया कुरान उन लोगों पे लानत करता है, हालांकि वो कुरान पढ़ते हैं, कि जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, लेकिन कर दे कुछ नहीं। कुरान कुछ कहते हैं, कुरान ने कहा नहीं झूठ नहीं बोलना, असी पढ़ के भी बाज आए तो फिर हमें सवाब मिलेगा। हाँ जी, खोल देंगे सारिया गल्लां ताकि इस मिंबर ते पता चल जाए कि आज तक यहो जी गल नहीं हुई। दीन है भाई, समझिए इसे। हाँ, सारी जिंदगी अंधेरे से रहना असी, अगर अल्लाह के फजल से सही दीन मिल रहा है तो फिर कदर करें उसकी। कुरान हमने पढ़ा लेकिन लानत की कुरान ने, क्यों? कि कुरान ने कहा भाई सच्चे लोगों का साथ देना, हमने दिया। पढ़ हम रहे हैं, अमल कुछ कर रहे हैं, अमल उनके खिलाफ कर रहे हैं। कुरान कहता है भाई ए गल करो, नहीं ए नहीं करनी, पढ़ना है बस। तो हुजूर अल इस्लाम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान को पढ़कर कुरान की नहीं मानते, वो पढ़कर भी गुमराह हैं। कुरान फिर पढ़ने वालों पे लानत करेगा, तो उन्हें लानत ही करनी है। क्यों जी? एक बंदा मेरे को आके मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करना, लेकिन मैं तुहाडी गल कोई नहीं मननी, तो मैं उन्हें कहांगा बहुत अच्छा बंदा है तू, मैं की कहांगा? तो कुरान जो अल्लाह की इतनी बड़ी किताब है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि उसका पढ़ने वाला उसके खिलाफ काम करे? पढ़ रहा है वह अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। पढ़ रहा है हक हक है, बातिल बातिल है, जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, लेकिन क्या किया? बुरे लोगों का साथ दिया। हाँ, किस बुनियाद पर? सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, अपनी नाक ऊंची करने की बुनियाद पर। तो क्या कुरान पढ़ के उसे सवाब मिला? लानत मिलेगी। दूसरी किस्म के लोग वो मुराद हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। वो दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो कुरान पढ़कर कुरान का माना गलत बयान करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि एक फिरके का बहुत बड़ा आलिम, उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो झूठ एक चीज़ है, इसलिए अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है, लेकिन झूठ बोलता नहीं। हाँ, कुरान पढ़ के उसका माना गलत कर दिया। जैसे कुछ अहले तशय्यो में से हैं, वो कहते हैं जी कुरान च मातम है। तो जो इतना बड़ा इल्ज़ाम कुरान पे लगाएगा, वो अगर कुरान पढ़ भी ले तो क्या कुरान उनके लिए दुआ देगा? लानत ही कर रहा कुरान होना थे। इसीलिए तो आज तक उनके सीनों में महफूज नहीं हो सका। वो कहते हैं ये कुरान से साबित करेंगे मातम को। यानी कि कुरान को अपने मुताबिक चलाना चाहता है हर फिरका। वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से इसका माना बयान करूं। तो मेरे आका ने फरमाया कुरान उस पे भी लानत करता है जो इसका माना गलत बयान करे। तो आज कितने माना गलत बयान हुए। एक फिरका तो ऐसा है जिसने इस आयत का तर्जमा यह किया व मकरू व मकर अल्लाह। उसने कहा जी काफिरों ने मकर किया तो अल्लाह ने भी मकर किया। तर्जमा में को मौजूद है। हाँ जी, अगर हरफ गलत होते मैं जिम्मेदार हाँ। मौजूद है, सिर्फ उन्हों की मस्जिद तक लाई हो, उन्हों की मस्जिद जो काट के वहावांगा। उन्होंने कहा जी काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने भी किया। अल्लाह मकर करता है, कर सकता है। तो जब ऐसे लोग कितना ही खूबसूरत कुरान क्यों ना पढ़े, तो कुरान क्या उनको दुआ देगा? लानत करेगा। मेरे आका ने सच फरमाया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान उन पे लानत करता है।
इसलिए दोस्ताने मुकर्रम, हमने इन लोगों की कैटेगरी से बाहर आना है। क्या हम में ये चीज़ें तो नहीं पाई जाती? अगर हम में ये पाई जाती हैं और हम इतने अरसे से ऐसे कुरान पढ़ते रहे तो यकीनन कुरान ने हम पर लानत की है। इस लानत से बचिए, क्योंकि बंदा बंदे दी लानत नहीं चल सकता। ऐ फिर कुरान दी लानत है चल सकता है? बंदा बंदे की लानत चल सकता है? कुरान इतनी बड़ी किताब है, अगर ये किसी के खिलाफ बद्दुआ कर दे फिर उनका की बचेगा। इसलिए अपने आप को सुधारिए, कुरान पे गौर कीजिए कि कुरान क्या कह रहा है, क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।